नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर मीटिंग्स ऑफ कंपनी। और इस चैप्टर में इस सेशन के अंदर हम लोग मीटिंग के अंदर कवर होने वाले अलग अलग टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हमारे टॉपिक प्रॉक्सी के ऊपर। तो आप सब लोग अपने साथ बुक ले ले और मेरे साथ साथ इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझना है। जरूरी चीजों को टिक मार्क और अंडरलाइन भी करोगे और अपनी नोटबुक में भी एक बार नोट डाउन कर दोगे। हमारे टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रॉक्सी। ये वर्ड आप लोगों ने स्कूल में भी कई बार सुना होगा कि आज अकाउंट के सर नहीं आने वाले हैं और उनकी जगह पे प्रॉक्सी टीचर आएंगे। देखो क्या होता है, आपने कई बार देखा हो, सुना हो कि फॉर एग्जांपल अकाउंट का लेक्चर है जो कि अकाउंट के सर पढ़ाने वाले हैं, बट अकाउंट के सर अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो अकाउंट के टीचर की जगह पे यहां पर फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के मैडम या तो कोई और टीचर यहां पर आने वाले हैं। किसकी जगह पे? जो अकाउंट के टीचर है उनकी जगह पे यहां पर कोई और पर्सन, कोई और टीचर आने वाला है। तो हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी टीचर आए, मतलब ओरिजिनल की जगह पे कोई और को भेजा गया है। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी होता है। देखिए मीनिंग, all the shareholders of the company cannot remain present in every meeting of the company, so they may delegate, this is the important point, delegate the right to vote in writing to a third person remaining present at the meeting to cast the vote, and such a person is called the representative or प्रॉक्सी। उसको या तो रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे या तो प्रॉक्सी कहेंगे। मतलब हर एक शेयर होल्डर हर एक मीटिंग के अंदर पर्सनली मौजूद रह के अपने वोट डाले, ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई बार जब शेयर होल्डर खुद मीटिंग में नहीं जा सके, ऐसा हो तो वो किसी और पर्सन को ये राइट डेलीगेट कर देता है भाई मेरी जगह पे, और ये राइटिंग में डेलीगेट देख करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल भाविन सर इज द शेयर होल्डर, उनको कंपनी की मीटिंग में जाने का राइट है, तो मैं राइटिंग में यहां पर मेरे इस राइट को डेलीगेट कर दूंगा किसी और पर्सन को। डेलीगेट द राइट टू वोट इन राइटिंग टू थर्ड पर्सन रिमेनिंग प्रेजेंट एट द मीटिंग, सो और या तो फिर एंड टू कास्ट अ वोट, एंड सच अ पर्सन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉक्सी। It is not necessary that the person who is appointed as proxy should be a member of the company। ये भी ध्यान में रखने की चीज है, नॉट नेसेसरी के प्रॉक्सी शुड बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कंपनी का कोई ना कोई और शेयर होल्डर ही यहां पर दूसरे शेयर होल्डर की जगह पे जा सकता है। कोई शेयर होल्डर ऐसे किसी पर्सन को भी प्रॉक्सी रख सकता है जो कि कोई शेयर होल्डर ना हो उस कंपनी में। द प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक, ये भी ध्यान रखना, इन एनीथिंग इन मीटिंग बट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग बाय पोल। मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता। प्रॉक्सी, जो प्रॉक्सी होता है, ये प्रॉक्सी है, ये कैन नॉट स्पीक, कुछ बोल नहीं सकता मीटिंग में, बट कैन वोट। ऑब्वियसली वोट के लिए तो उसको भेजा हुआ है, तो वो वोट डाल सकता है, बट अपने कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कोई ओपिनियन मैटर भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल शेयर होल्डर तो है ही नहीं, शेयर होल्डर तो कोई और है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये प्रॉक्सी को रखने का? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इफ द मेंबर और शेयर होल्डर इज अनेबल टू रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग, देन ही कैन अपॉइंट एनी पर्सन इन हिज रिप्रेजेंटेटिव हु कैन कास्ट द वोट। मतलब वोट डालना है शेयर होल्डर को, बट वो कोई ना कोई रीजन की वजह से मीटिंग में प्रेजेंट हो सके वैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? तो एक काम करेगा कि ठीक है, मुझे किसको वोट देना है ये मैंने फिक्स कर दिया है, तो मेरे बदले ये दूसरा एक पर्सन आएगा और वो मेरा वोट कास्ट करेगा, मतलब मेरा वोट दे देगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब शेयर होल्डर खुद वोट डालने के लिए प्रेजेंट ना हो सके, तो वो किसी और को भेज के अपना वोट डलवा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ। अभी ये प्रॉक्सी के रिगार्डिंग कंपनी लॉ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि फॉलो करने होंगे? तो अ मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू रिमेन द प्रेजेंट इन द मीटिंग कैन अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। मतलब सिर्फ वही पर्सन
प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है जिस पर्सन के पास ओरिजिनली वो मीटिंग में प्रेजेंट रहने का पावर हो। मतलब मिस्टर बी, मैं एक शेयर होल्डर हूं और मुझे कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट रहने का पावर है, अथॉरिटी है, तो ही मैं मेरे बदले किसी और पर्सन को एज अ प्रॉक्सी भेज सकता हूं। सपोज ऐसा है कि मुझे खुद कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट रहने की अथॉरिटी है ही नहीं, तो मैं मेरे बदले किसी और पर्सन को कैसे भेज सकता हूं, क्योंकि मैं खुद कंपनी मीटिंग में प्रेजेंट रह सकूं ऐसी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। तो पहली चीज तो क्या याद रखनी है कि ओनली दोज पर्सन कैन अपॉइंट द प्रॉक्सी हु हैज द राइट और अथॉरिटी और पावर टू अटेंड द मीटिंग। द प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक, ऑलरेडी देख लिया, नो राइट टू स्पीक इन द मीटिंग, नो राइट टू स्पीक इन द मीटिंग बट कैन कास्ट हिज वोट बाय पोल वोटिंग। सिर्फ पोल वाले में ही वो अपना वोट दे सकता है, बाय वॉइस हो तो या शो ऑफ हैंड हो वो नहीं दे सकता। वो प्रॉक्सी सिर्फ पोल के थ्रू वोटिंग में ही पार्टिसिपेट कर सकता है। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर विच शुड नॉट बी मोर देन 50 मेंबर्स। देखो, पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स विच शुड नॉट बी मोर देन 50 मेंबर्स। मतलब एक ही पर्सन 50 तक मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव या प्रॉक्सी बन सकता है। A shareholder has to appoint a proxy, appoint proxy 48 hours before the time of meeting। ये भी इंपॉर्टेंट है, मीटिंग के 48 घंटों के पहले जो मेंबर है उसको अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर देना पड़ेगा। अब माइनर पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ऑब्वियस सी बात है, माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी, क्योंकि ऑब्वियस है माइनर तो छोटा बच्चा है तो उसको हम प्रॉक्सी के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते। एंड द अबव प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू अ सिंगल पर्सन कंपनी, ये तो सिंपल सी बात है, नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी। द ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी के रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज रहेगी। तो कलेक्ट द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी एंड एग्जामिन दैम, मतलब 48 घंटे पहले शेयर होल्डर को अपने प्रॉक्सी के फॉर्म दे देने पड़ेंगे, तो सेक्रेटरी ये फॉर्म को कलेक्ट करेगा और एग्जामिन करेगा, चेक करेगा। डेट ऑफ रिसिप्ट, टाइम, वेन्यू, स्टैम्प, सिग्नेचर एंड द लीगलिटी ऑफ द मेंबर शुड बी एग्जामिन। ये सारी चीजें भी सेक्रेटरी है वो एग्जामिन करेगा कि जो मेंबर है वो फिर उसके पास है जिस डेट पे ये प्रॉक्सी फॉर्म मिला है वो रिसिप्ट, टाइम, वेन्यू, स्टैम्प, वो सारी चीजें चेक करनी होती है। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज, मतलब कितने प्रॉक्सीज आने वाले, कौन से शेयर होल्डर के बदले में कौन कौन प्रॉक्सी के तौर पे आने वाला है, उसका लिस्ट बनाने का काम भी सेक्रेटरी का रहता है। कैंसल द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी इफ इट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, मतलब 48 घंटे के पहले दे देना होता है। अभी की कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 20 घंटे, 22 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे पहले ही फॉर्म सबमिट करवाया प्रॉक्सी का, कैंसल। तो ये कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि 48 घंटे पहले जो भी फॉर्म नहीं मिलता है, मतलब लेट मिलता है, वो सारे के सारे फॉर्म को कैंसिल करने का। ही हैज टू मॉनिटर दैट प्रॉक्सी यूटिलाइज हिज लीगल राइट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, मतलब जो प्रॉक्सी है वो अपना राइट वोट डालने का वो लीगल प्रोविजन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से ही वो उसको यूज करे। ऐसा ना हो कि फिर उसको बोलने का अधिकार नहीं है और वो मीटिंग में आके बोलना शुरू कर दे, या शो ऑफ हैंड या बाय वॉइस वाले वोटिंग में पार्टिसिपेट कर ले। तो ये सारी चीजें ना हो, ये देखने का, ऑब्जर्व करने का भी काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। तो यहां पर दोस्तों प्रॉक्सी का हमारा जो छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसको आप कम से कम 2 बार पढ़े। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को फिर से देखें और अपनी नोटबुक में भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप सब्सक्राइब करने के लिए सबको रेकमेंड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।